पतंग पे धपा धप धपा धप धपा धप। सिर्फ झाड़ू चलेगा उगला में, क्या कह रहे हैं? सिर्फ झाड़ू चलेगा उगला में। अरे झाड़ू नहीं भाई, सिर्फ पतंग पतंग, आसमानों को फिजा में पतंग चलेगा। दादा अमानुल्लाह ने बहुत काम किया था। अरे भाई जो भी काम का वो ठीक है, लेकिन ओवैसी साहब की मोहब्बत हम पतंग को उड़ाएंगे। बीजेपी को फायदा पहुंचा। अरे पहुंचान दो बीजेपी, कहीं से कहीं तक नारी से पतंग का हवा लहरेगा, देख लीजिएगा इंशाल्लाह। अमानुल्लाह आरोप लगा रहे, कह रहे बीजेपी को जिताने के लिए। अरे बीजेपी को जिताने के लिए आए, उसका आरोप उनकी जगह है। हम ओवैसी साहब के दीवाने का, बीजेपी जीत जाते जीत जान दो, इससे अच्छी बीजेपी हमारी। ऐसा क्या हुआ साहब ने? ओवैसी साहब दीवाने हैं, बस सारी चीजें हैं उनके लिए। बता दो क्या नहीं है। तो ओवैसी साहब को देख के वोट देंगे या शिफाउर रहमान को वोट देंगे? दोनों को, दोनों वोट के दोनों हकदार हैं, शिफाउर रहमान भी और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी। क्योंकि उस दिन को याद कीजिए जब पार्लियामेंट में 300 कितने थे एमपी, लेकिन बोलने वाला सिर्फ एक था। उस दिन को याद कीजिए, तो इस वजह से उसके भी दीवाने हैं। उनके बाद जब बाहर तक आई बात, तो उस बात को और आम कर लीड करने के लिए शिफाउर रहमान तैयार थे। तो दोनों हकदार, हम दोनों को वोट देंगे इंशाल्लाह। वोट एक तरफा जाएगी, किसी के नहीं जाएगा। क्या कह रहे? बीजेपी कैसे जीत जाएगी? आप कैसे कह रहे हो वैसे बीजेपी को जिताने आए हैं? लोग आरोप लगा रहे। हरियाणा में क्या करने गए थे केजरीवाल? हरियाणा में क्या करने गए थे केजरीवाल? वहाँ भी तो बी टीम करके गए थे। पंजाब में किसने कांग्रेस को खत्म किया? आम आदमी पार्टी ने खत्म किया, वो बी टीम नहीं थी। यहाँ आके केजरीवाल वैसे साहब लड़ रहे हैं तो बी टीम हो गई। बाकी हर जगह कांग्रेस खत्म हो रही है, आम आदमी पार्टी की वजह, वो बी टीम नहीं है। बीजेपी की बी टीम है। नहीं, मैं भी तो आपसे वही सवाल कर रहा हूँ, मैं भी तो आपसे वही सवाल कर रहा हूँ। यही जाके अभी कांग्रेस को हराया है पंजाब में। कांग्रेस तो बी टीम नहीं दिया। अब यहाँ पे वैसी सभा के लड़ रहे तो वो बी टीम हो गई। बाकी आप कहीं लड़ो तो आप बी टीम नहीं हो। हमारे वैसी साहब कहीं भी लड़ेगी चाहे तो बी टीम हो गए। तो वही सीट में क्यों चुनाव पूरे दिल्ली में लड़नी चाहिए? ठीक है, अभी दो सीट में लड़ने के बाद जो है 70 सीट की इतनी दर्द है। जब 70 सीट पे लड़ेंगे तो पता चलेगी पूरी हिंदुस्तान यही फोकस करेगी। बस 2 सीट पे जाकर देख लो, 2 सीट इतनी हॉट सीट पड़ी है कि 70 सीट का पूरी मीडिया में कहीं चर्चा नहीं है जितने 2 सीट की है। और ये खौफ है बस 2 सीट का, बस ये यहीं तक खौफ नहीं, अभी आगे तक खौफ बढ़ता रहेगा। लोग कह रहे कि मुसलमानों के नेता अमानुल्लाह खान, उसको हराने के लिए वही नाम आ गए। आप कैसे कहते हैं अमानुल्लाह मुसलमानों का नेता या किसी के भी नेता है? बड़ा नेता वाली पार्टी मुसलमानों के, ऐसे कैसे बड़े नेता हो जाएंगे भाई? जेल चले गए किस लिए? काम के इसलिए जेल। हाँ, काम करने से लोग जेल जाते हैं या घोटाला करने से लोग जेल जाते हैं? काम किया कर रहे हो, सवाल कर रहे हो। काम करने से लोग अपने दिलों में बैठा के और काम नहीं करने दिया गया 10 साल। क्यों? काम क्या उनका हाथ बांध के रखा गया था? ने परेशान किया उसको। क्यों किया? क्योंकि घोटाला किया। जब भी तो किया। काम करते तो पब्लिक भी उनको, जैसे आज इनको सपोर्ट कर रही है ना, इसी तरीके से पब्लिक उनको भी सपोर्ट करती है। निर्दोष है, हम फंसाया गया मुझे। हमें क्यों नहीं फंसा दिया? मैं भी तो निर्दोष, हमें क्यों नहीं फंसा दिया गया? कोई प्रूफ है जब तो फंसाया गया। तुम्हें क्यों नहीं उठा दिया? झाड़ू चलेगी। बात कर रहे हो? किसको जिताएंगे इस बार? पतंग को पतंग उड़ेगी। सिर्फ झाड़ू चल रही है पूरे ओखला में। ना पतंग चल रही। झाड़ू साफ है इस बार झाड़ू गायब कचरे में, कचरे के ढेर में गायब है इस बार झाड़ू। पतंग सिर्फ पतंग। इस बार पतंग उड़ेगी सिर्फ हमारी। पतंग की डोर काट देंगे इस बार। पतंग मंजा लगा के उड़ाएंगे, माजा लगा के उड़ाएंगे, माजा लगा के उड़ाएंगे इस बार। पतंग उड़ गई है बिल्कुल। अब बस 5 तारीख को कटेंगे सबको। पूरे दिल्ली में झाड़ू की लहर चल रही है। साफ हो जाएगा इस बार साफ है झाड़ू, खास तौर से ओखला में साफ है। झाड़ू क्या भैया? पतंग साहब है। पतंग साहब दिल्ली से बोल रहे या ऊपर? दिल से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ भाई। पतंग उड़ेगी 5 तारीख को, सिर्फ पतंग उड़ेगी। पंजाब को सुनने आते वोट देते ही नहीं है। क्यों नहीं देते? वो देते हैं बिल्कुल। इसी के पास इतना तकरीर अच्छा करते हैं लोग, सुनने आते हैं। तकरीर सुनने नहीं है, वोटर है सब वोटर हैं। आप ये पब्लिक देखो, गिनती कर लो, आप गिन नहीं पाओगे, ये सारे वोटर हैं। सब अपना अपना वोट देने के लिए ही आए हैं, कोई फ्री नहीं बैठा। सुनना आए थे इसीलिए वोट देंगे, गले बिठा लिए हमने अपने। वोट देंगे इंशाल्लाह, पतंग को ही देंगे। वोट देंगे पतंग को? पतंग को ही देंगे 5 तारीख में इंशाल्लाह। पतंग और पतंग। अमानुल्लाह खान बहुत अच्छा काम किए, 6 महीने और दे दो। काम करा तो देख ले जीत के में भी। आप गंदगी देख लो, ओखला की गंदगी देख लो। पतंग सिर्फ पतंग। एक रोड साफ नहीं हो रहा है इनसे, आप ये कह रहे हो काम हो गया? कौन सा काम? वोट ही नहीं मांगी, बीजेपी का डर दिखा के वोट मांग रहे। काम के नाम पे कोई वोट नहीं मांगी, बीजेपी का डर दिखा के वोट मांग रहे। आप कुछ कमी रह गई, 6 महीने दे दो, चमका देंगे ओखला को। कुछ नहीं रही, बहुत कमी रही, कुछ कमी नहीं, बहुत कमी। 10 साल कहाँ पर थे वो? 10 साल में जितना हो सका उतना किया, 6 महीने क्या क्या क्या? आप यहीं रहते हो? यहीं रहते हो आप? बताओ ना। मैं आप क्या क्या? हाँ, मैं गली गली घुमाऊँ आपको। क्या क्या कौन सी गली बनाई?
शाहीन जब बाग से आया पूरे रात भर जाके रोड बनवा रहा है। रात भर 10 साल से कहाँ थे, रात भर तो हम भी जग रहे हैं। ये रास्ता पकड़ के सीधा चले जाओ एक बार अभी अब देखो अभी शाहीन बाग जाओ, शाहीन बाग की एक एक गली देख लो। 10 साल में क्या क्या उन्होंने ये बता दो। अब जो 6 महीने बहुत काम किया, क्या क्या काम तो दिखाओ, स्कूल बनवा दिया, कहाँ बनवा है? जसोला का स्कूल अभी भी 1.5 साल से, पानी पहुंचा दिया, कहाँ इन पर बिल्डिंगों में पानी है, कहाँ है पिछले 1.5 साल से, पानी है? एक-एक करके, एक-एक पिछले 1.5 साल से लड़की शाहीन बाग की जसोला वाली यहाँ पढ़ने आ रही, उस स्कूल को एक भी ईंट नहीं लगाई, कहता 1 साल में बना दे। ओखला का ये हालत है, कोई अच्छा इंसान यहाँ आना नहीं चाहता, ईमानदारी की बात ये है। अब क्या हाल करें, वो कह रहे हैं कि रात रात भर 10 साल से क्या ही करा। ईमानदारी की बात है कि 10 साल से करा जब से जेल से आए, जब से सोए नहीं, रात में सड़कें बनवा रहे अरे हैं। तो काहे सो रहे यार, डली रहने देते भाई। हम अगली सरकार से बनवा लेते, कुछ भी हो जाता भाई। वो तो इलेक्शन देखो, इस देश का दुर्भाग्य है, 6 महीने में जितना विकास होता ना इलेक्शन के टाइम पे, अगर वो 5 साल हो जाए तो फिर ये अमेरिका को फेल करेगा पूरा का पूरा देश। हकीकत बात है ये। दिल्ली में पूरे दिल्ली में झाड़ू की लहर चल रही है। अरे सब ओखला का हम बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि न्यूट्रल वोटर होने के नाते स्टार्टिंग में सोचा जा रहा था कि अमानत, लेकिन अब कुछ नहीं है, अमानत बमानत दिखाई नहीं देंगे। 5 तारीख को वो अलग ही लेवल का हवा चल रही है और इसमें सिर्फ पतंग ही उड़ाएगी। बीजेपी ने भेजा है बताने। अरे वो तो हर बार ये बात कहते रहते, ये बात हमेशा है, ये बस पुरानी बात है डीलर साहब की, ऐसा कुछ नहीं है। इसको डीलर बोल रहे हैं आप। डीलर साहब यही हमारे विधायक जी, ईमानदार अच्छा काम किया, आप डीलर बोल रहे हैं। करा था अब नहीं, बीइंग एज अ स्टूडेंट कुछ काम नहीं हुआ। हमारी जो आवाज थी बीइंग एज ए मुस्लिम, आज हिंदुस्तान की ये हालत है बीइंग एज अ इंडियन मुस्लिम कि हमें यहाँ घुटन महसूस होने लगी। हम अगर जाते हैं तो दाढ़ी को शक की निगाह से देखा जाता। ये हिंदुस्तान की हालत है, क्योंकि आज हम अपनी तारीख भूल चुके। आज हकीकत में जागना पड़ेगा, और यहाँ से हो या फिर कहीं से हो, हमेशा हर किसी को बीइंग एज ए हिंदुस्तानी मुसलमान। अहमदुल्ला खान तो कह रहे हैं कभी केजरीवाल ने हमें नमाज पढ़ने के लिए रोका नहीं। अरे तो नमाज पढ़ने वाली बात नहीं है, नमाज पढ़ना कोई नहीं रोक, बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। हकीकत बात है, रुकते हैं तो हम अगर रुक रहे हैं तो हमारी ईमान की कमजोरी है। ये ईमान की कमजोरी हमारी है और किसी की नहीं है। केजरीवाल कौन है? केजरीवाल खुद आरएसएस की सब मोहरा एक तरीके से। ईमानदारी की बात ये, जेल गोया आया फिर आके बैठ गया हमदर्दी बटोरने के लिए कि हम जेल गए और ये गए वो गए। कोई सब ड्रामेबाजी और कुछ नहीं है। जिताएंगे। अरे इंशाल्लाह अब ये कहने वाली बात नहीं है, हवा चल रही है तो पतंग ही उड़ेगी। खत्म। दौर करने वाली है। जिस तरीके से पब्लिक को मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से पब्लिक का जोश है, उस तरीके से यहाँ पे 1000% MIM जीत रही है। रहमतुल्लाह वन साइडेड जीत रहे हैं यहाँ से। पतंग जीत रही है यहाँ से, जिस तरीके से पब्लिक का सपोर्ट, पब्लिक का प्यार, पब्लिक का सपोर्ट, पब्लिक के जोश, पब्लिक के जज्बात। इससे पिछले इलेक्शन में अमानतुल्ला को जो वोट पड़ा था वो सिर्फ शाहीन बाग और जामिया से जो आंदोलन खड़ा हुआ था उसके बलबूते पे पड़ा था। इतना मतलब अच्छा लीडर वहां से खड़ा था परवेज हाशमी, उसको लोगों ने वोट नहीं दिया था। लेकिन अमानतुल्ला को एक तरफा दिया। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हमारी मजबूरी नहीं है, अमानतुल्ला ने काम नहीं किया है। गफ्फार मंजिल रोड पूरा टूटा रहता है, हमेशा कमर तक पानी भरता है, घर के अंदर पानी घुस जाता है। इनके बिल्डरों ने जो घर बनाए हैं वहां पे जैसे नालियां जाम हुई हैं, सारा काम खराब हुआ है, हर जगह इनका शेयर रह रहा है। इस वजह से ओखला को हद से ज्यादा नुकसान हुआ है। तिजोरियां इनकी भरी जा रही हैं, आवाम हालत खराब है। लोग पैसा मांग रहे चुनाव लड़ने के लिए, आप तिजोरी भर रहे। वो दिखाने का तरीका है ना, दिखाने का तरीका है। हमारी भाजपा के लोग भी मांगते हैं वोट, वो पैसा मांगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं के पास है। पैसा मांगने का मतलब ये नहीं कि पैसे की कमी है। वक्फ बोर्ड में जो घोटाले हुए हैं वहां पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे विधायक, चलिए मैं दिल से ही इज्जत करता हूँ, बड़ा भाई अमानतुल्ला, लेकिन उसका बेटा जो यहाँ पे हुड़दंग मचाते हुए घूमता है वो कहाँ से ठीक है ये बताइए आप। हमारी उम्र का है, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ JNU से, और मैं इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ क्या क्या मुद्दे हैं। चाहे हमारी शरीयत का मसला हो, चाहे यहाँ के लीगल जो इश्यूज हैं, अमानतुल्ला नहीं उठा पा रहा है। हमारे पास जब एक अच्छा लीडर है, शिफाउर रहमान जीत सकता है, तो हम अमानतुल्ला को मुसलमान है इसलिए हमारे परिवार को, हमारे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। शिफाउर रहमान काफिर है? शिफाउर रहमान भी तो मुसलमान है ना, और शिफाउर रहमान इनसे बढ़ करके है। मैं आज ही मिला हूँ शिफाउर रहमान से, दिन में सुबह में, कल मैं नहीं मिल पाया था वैसे हिसाब से। लेकिन कहने का मतलब इतना ही है कि जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, जामिया से पढ़ा लिखा है, तो फिर हम क्यों लेकर के आए? पूरी जामिया की टीम, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो भी हैं, सब लोग दे रहे हैं इसको शिफाउर रहमान को वोट। क्या बोल रहा है? भाईजान आपने बोला कि क्या नाम है कि अमानतुल्ला खान के बेटे को फंसाया जा रहा है, ठीक है, ये बात आप मानना भाईजान, आप लोग खड़े हैं यहाँ पर। एक बात बताइए, मैं आज से 10 साल पहले जोगा भाई का स्टूडेंट था, मैं 7th क्लास में था मैं, ठीक है। उस टाइम पे अमानतुल्ला खान झाड़ू से खड़ा हुआ था, और यहाँ पर क्या चला था कि एक नायक फिल्म आई थी ना,
नई फिल्म आई थी कि ये रोल यहाँ पे लीड रोल ये दे दिया गया कि यार ये तो नायक का रोल दे दिया यहाँ पर, ये झाड़ू जो है ये हमारे लिए कुछ करेगी। मानेंगे इस बात को आप? अब यहाँ पर जो है अमानतुल्लाह खान साहब हमारे आते हैं, जीतते हैं, विधायक बनते हैं। भाइयों सुनना ना, कह रहे शक्ति कपूर जैसा दिखता है अमानुल्लाह खान। शक्ति कपूर, अरे शक्ति कपूर गया बाहर में, यहाँ पे इस टाइम हम युवाओं का वो है पर्ची, समझ गए आप? ये क्या चाहता युवा इस बार? अरे भाईजान चिल्लाओ नहीं यार, भाई तुम्हें देखो सवाल बात में यार थोड़ा सवाल सवाल पूछो। ये सुनो, ठीक है, अब यहाँ पर हमारी पहले थी कांग्रेस, ये जो जिस आप रोड पे खड़े हैं ये हमारे आसिफ एमएलए साहब का रोड बना हुआ है। उसके बाद ना अमानतुल्लाह खान आया, ना यहाँ कोई आया, ठीक है। उसके बाद हमारे टंडन साहब खड़े होते हैं पतंग पे, वो चंद वोटों से हार जाते हैं। मानेंगे जो आपको? चले गए, चले गए। अब जो है भाई पतंग उड़ेगी, हवा जो है अब डोर काटेगी इस बार। नहीं, मशरिक से लेके मगरिब तक पतंग उड़ेगी इंशाल्लाह। कोई नहीं रोक सकता इस टाइम, बस इस टाइम कोई नहीं रोक सकता भाईजान। ऐसा है, देखिए ये वही चंद लोग हैं भाई, मैं एक आम युवा हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मेरा हक है, मेरा हक है। पतंग उड़ेगी, सुनिए कभी, सुनिए बहुत से नेता ऐसे होते हैं कि क्या नाम है कि जी हमें जिता दो, हम आपका पूरा सब कुछ सम्मान करेंगे, सब चीज करेंगे। कुछ नहीं हुआ भाई, हम भाई यहीं के ही हैं, फ्रॉम अजीम डेयरी भाई, हम यहीं के लोकल के ही, हमारे लिए कोई नहीं है। हम कहीं अगर जाते हैं ना, हैदराबाद से वही सब कल होके चले जाएंगे, यहाँ तो भाई वैसे साहब भी आएंगे हमारे लिए वैसे साहब भी आएंगे, अगर बुलाना पड़ा इंशाल्लाह वो भी आएंगे इंशाल्लाह। वो जो है ना भाईजान, एक बात बोलूं आपको, एक मिनट बड़े भाई, माफी चाहूंगा आपकी बात काट कर। वो एक ऐसे युवा है, मैं ये जानता हूँ, वो एक ऐसा आदमी है, कौन? ओवैसी साहब के भाई, अगर मैं मुसीबत में हूँ ना, मैं उनसे कहा या मैंने सिफारिश लगाई तो मेरे लिए कुछ सोचेंगे क्या, और बहुत कुछ बेहतर सोचेंगे मेरे लिए। अब मान लो यहाँ पे हर कोई स्कीम निकाल रहा है। एक बात बोलूं आपको, एक बहुत निसल की बात, किसी ने कहा कि यार दिल्ली तो क्या नाम है, इंडिया जो है दिल्ली से चलता है, कहा ना इंडिया दिल्ली से चलता है, पर दिल्ली भीख क्यों दिल्ली को भीख क्यों दे रहे हो भाई? हमें नीचे भीख कौन भीख दे रहा है? बहुत से नेताएं दे रहे हैं 2500 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना। भाई हमें वो भीखने चाहिए, हमें हक चाहिए, अपना हक, हमें अपना हक चाहिए, बात खत्म। कौन दिलाएगा? हमें हक ओवैसी साहब दिलाएंगे, पतंग दिलाएगी इंशाल्लाह। भाई हक की बात भी आती है, सुनिए मेरी बात। आज हॉस्पिटल में मैं हूँ, अभी मैं बीमार पड़ता हूँ, ठीक है, अगर मैं अभी बीमार पड़ा, भाइयों आप समझना इस बात को, मैं अगर अभी बीमार पड़ जाता हूँ तो अगर मेरी वालिदा है नहीं, मेरी वालिदा एक्सपायर कर गई, जाते हैं कि जी एक बीपीएल कार्ड है हमारा जो केजरीवाल साहब ने चलाया था। जल्दी बोलो भाई, तुम तो नेता की तरह भाषण दे रहे हो। नेता की तरह नहीं भाई, सुनिए भाई, एक बीपीएल कार्ड है, उससे क्या कहा कि जी ये बीपीएल कार्ड है, इससे जो है जिसका राशन कार्ड जो जिसे बोलते हैं उससे फ्री होगा। आज एस्कॉर्ट जैसा हॉस्पिटल जो है वो भी हमें सर्व नहीं कर पा रहा। एक मिनट भाई, एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जो है वो आज भी हमें सर्व नहीं कर पा रहा। छुट्टी क्या कहता है, तेजी सीटें खाली नहीं है, कुछ भी खाली नहीं है। क्यों खाली नहीं है? ये नेताओं की बदौलत है भाई, ये नेताओं की बदौलत है। मैं आज, मुझे यहाँ का करोड़पति आदमी बना दो, मैं कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ, चुनाव लड़ रहे हो? नहीं चुनाव क्यों लड़ ले, अल्लाह पाक इंशाल्लाह वो भी दिन लाएगा तो वो भी लड़ लेंगे भाई। अल्लाह पाक, किस्मत का कुछ पता नहीं भाई, ठीक है भाई, ठीक है। ये लकीर है, इसे सुनो, इसे सिर्फ खुदा मिटा सकता है, इंसान ने, ये ध्यान रखना। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, बहुत पहले बनी थी। मुसलमानों की हालत दलितों और आदिवासियों से भी बदतर है। इतने सरकार कांग्रेस को हो गए, इतने साल बीजेपी को हो गए, आज मुसलमानों को जरूरत है हर तरीके से सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बढ़ाने की, रिजर्वेशन देने की हर लेवल पे। आज अगर सवाल ये है कि जस्ट अ मिनट, अगर हमें वोट देना ही है, राहुल गांधी जैसे वायनाड की सीट से जीत के आ रहे हैं मुसलमानों को, यार हम तुम्हें वोट दे के पहुंचा रहे, तुम हमारी खैरात में पल्ले वाले हो यार, और तुम वहां मेरी बात अगर नहीं रख पा रहे, सबके लिए है, जितनी पॉलिटिकल पार्टी, अखिलेश यादव आजमगढ़ लड़ने चले जाएं, मुसलमानों की खैरातों पे आए, हमारी बात वहां नहीं रख पा रहे, ठीक है, तो हम तुम्हें चुन क्यों रहे हैं? सच हम अपना इंसान ना चुने? जब हमारे वोट पे जाना ही है इंसान को, तो हम अपना इंसान क्यों ना चुने? सवाल ये। ठीक है भाई। किससे दे रेड माइक से?